दोस्तों, केवल किसी डिजीज का ना होना ही हमारा हेल्दी होना नहीं है, बल्कि हेल्दी होने के लिए कई और सारे फैक्टर्स शामिल हैं। यदि हम उन फैक्टर्स के हिसाब से अपने आप को संतुलित रखते हैं, तब हम हेल्दी कहलाते हैं और तभी हम फिजिकली या मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। यदि आप सामने देखते हैं किसी की बेइज्जती हो रही है तो भी आपको बुरा लगता है, आप किसी को बढ़िया से रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और कहीं पे कोई किसी तरह से झंझट हो रहा है, किसी मारपीट हो रही है, तो भी आप थोड़ा अपने आप को अफेक्टेड महसूस करते हो। तो ये सारे फैक्टर्स और इसके अलावे भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके हेल्थ को डिसाइड करते हैं। तो यदि ये जानना है पूरी तरह हेल्थ होता क्या है किसी व्यक्ति का, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसमें 4-5 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि आप हेल्दी हैं और अनहेल्दी होते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्यों हम प्रभावित होते हैं चीज़ों से और हम बीमार पड़ जाते हैं। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर MP चौरसिया फ्रॉम दिल्ली। डियर फ्रेंड्स, health can be defined as a state of physical, mental, and social well-being, and not just absence of disease or infirmity. Actually, जो आपका हेल्थ स्टेटस होता है उसमें फिजिकल और मेंटल स्टेटस के साथ साथ सोशल हेल्थ भी समाहित है, और इसलिए ये भी देखना है कि पर्सन्स एबिलिटी to form and maintain relationship with others, with the society, with the family, and how much is the communication ability, communication effectivity, and participation in the social activities. तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो डिसाइड करते हैं आपके हेल्थ को। तो इसलिए जो 5 ग्रेट वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं उन पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे जीवन में, लाइफ में कई सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, बट उसमें जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपके हेल्थ इस हेल्थ के स्टेटस को भी डिसाइड करते हैं, वो हैं लव, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड परसिवरेंस। पहला नंबर है लव यानी प्यार। ये लव जो है ना, दिस इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन लाइफ। एक्चुअली ये आपके स्ट्रांग और पॉजिटिव फीलिंग्स को बताता है टुवर्ड्स अदर्स एंड ऑल्सो फीलिंग लव्ड इन रिटर्न। तो इसलिए लव कैन टेक मेनी फॉर्म्स। एक्चुअली ये रोमांटिक भी हो सकता है, फैमिली लव भी हो सकता है, और हमारे दोस्तों के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी प्यार होता है। तो ये सब कुल मिला के आपके पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि आपका हेल्थ का स्टेटस क्या है। दूसरा जो वैल्यू है वो है इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी। एक्चुअली इट रेफर्स टू हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एंड एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद दैट। आप दूसरे के प्रति कितना ईमानदार हैं और कितने ट्रस्टवर्दी हैं। ये जो बेस्ट इंटीग्रिटी वाले लोग होते हैं, दे आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड उनमें स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम होता है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। थर्ड वैल्यू है वो है रिस्पेक्ट। आप दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हैं एंड हाउ मच यू रिकॉग्नाइज अदर्स एज ह्यूमन बीइंग विथ डिग्निटी। तो ये इसमें शामिल है कि आप दूसरे को कितना सुनते हैं, उनके ओपिनियन को कितनी वैल्यू देते हैं और कितना फेयर हैं आप दूसरों के प्रति। ये डिसाइड करता है कि आप कितने बैलेंस्ड जीवन जी रहे हैं, और तभी आपके मेंटल स्टेटस जो है, तभी आपके मेंटल स्टेटस अच्छे हो सकते हैं। चौथा जो वैल्यू है वो है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। हम जो हमारे पास है उसके लिए और दूसरों के लिए
दूसरों के प्रति कितना कृतज्ञ हैं, हाउ मच वी फील ऑब्लाइज्ड टू दोज थिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It involves being thankful for the good things in life and also recognizing the contributions of the society, contributions of others in my life, in our life. So it involves appreciation. आप दूसरों को appreciate भी करो और तभी आप appreciated भी होगे, और दोनों के लिए ही हमें oblige होना चाहिए. जो लोग ये ग्रेटिट्यूड निभाते हैं वो हर हमेशा सुखी रहते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और लाइफ उनका हर हमेशा हैप्पियर होता है, हेल्दी होता है, मेंटली बहुत ही पीसफुल रहते हैं. और पांचवा जो ग्रेट वैल्यू ऑफ लाइफ है दैट इज परसिवरेंस, यानी दृढ़ता और सतत काम करने का लगन. ये इसमें इन्वॉल्व है कंटिन्यूटी टू वर्क टुवर्ड्स a goal despite having setbacks and obstacles. चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी किसी तरह का व्यवधान आए या दुख हो, फिर भी हमें अपने गोल के लिए सतत लगे रहना, ये दृढ़ता होना बहुत जरूरी है. और इसमें डिटर्मिनेशन होने की आवश्यकता है, रेसिलियंस की आवश्यकता है. जो लोग दृढ़ होते हैं ना, जो लोग लगनशील होते हैं, वो हमेशा अपने गोल को अचीव करते हैं और कितने भी गिरें, कितना भी सेटबैक लगे रहते हैं, और जो लगा होता है वही सफल होता है और उसको अपना टारगेट, अपना गोल अवश्य मिलता है. दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन. तो इसके लिए जो जरूरी है वो उनमें बन जाता है. दे हैव हाइयर लेवल्स ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ. अपनी वैल्यू उनको समझ में आती है और इसलिए उन्हें वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं. तो सेटबैक से घबराना नहीं, कोई भी ऑब्स्टेकल हो उससे घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल हो, इकोनॉमिकल हो, मेंटल हो, रिलेशनशिप हो, या किसी तरह का ऑब्स्टेकल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो. फिर भी यदि आप लगे रहते हो तो आप अपने गोल को जरूर अचीव करते हैं. एंड दिस फैक्टर डिसाइड्स योर स्टेटस ऑफ हेल्थ, नॉट ओनली मेंटल बट फिजिकल ऑल्सो. तो इसलिए ये पांचों जो गोल हैं, लव, इंटेग्रिटी, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड परसिवरेंस, ये पांचों गोल्स को लाइफ में जरूर इम्बाइब करना चाहिए. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ये सारी चीजें दें. उनके जो बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट में ये सारी चीजों को लाएं, उन्हें बताएं और प्रैक्टिस में वो लाएं. तो आप देखेंगे कि आजकल जो टीनेजर्स भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो इन सब से छुटकारा पाने का जो उपाय है वो सब इन पांचों गोल्स ऑफ लाइफ में रखा हुआ है. एंड वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. ये जब पांचों चीज़ें हम इम्बाइब करते हैं तब कंप्लीट हेल्थ की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो फिजिकल फिटनेस को दर्शाता है, मेंटल हेल्थ refers to person's emotional and psychological status, but social health refers to the person's ability to form and maintain positive relationships. और ये positive relationships, communication skill and participation in social activities, ये जो है ना, ये सारे आपके फैक्टर्स को बैलेंस करना सिखाता है. और उसके बाद आप जो होते हैं वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग स्टेटस में आते हैं. और नाउ यू कैन कॉल यू आर टुवर्ड्स अ टोटल हेल्थ, टुवर्ड्स अ पॉजिटिव हेल्थ. सो आशा करते हैं कि ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. इस पे एक्चुअली हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमने ये 5 गोल निकाले हैं जो ये मोस्ट कॉमन हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को. तो होप कि इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको अपने बच्चे को मेंटर करने में फ़ायदा होगा. तो कृपया इसको और भी लोगों में पहुंचाएं ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. थैंक यू.